बच्चों रीमान इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ बाउंडेड फंक्शन ऑन आर, ठीक है, जो बाउंडेड फंक्शन है ना, रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है, उनका इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो तब देखते हैं रीमान इंटीग्रल एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो क्या होता है, कोई भी रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है जो कि किसी फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल पे डिफाइंड है, तो हम देखेंगे कि क्या वो रीमान इंटीग्रेबल है वो फंक्शन या नहीं है। तो रीमान इंटीग्रेबल चेक करने के लिए हमें क्या क्या निकालना होता है, लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल फंक्शन का, ठीक है। अगर लोअर इंटीग्रल आपने निकाला और अपर इंटीग्रल निकाला और दोनों ही वैल्यू इक्वल आ गई, तो हम क्या बोल देंगे कि वो फंक्शन आपका कैसा है, रीमान इंटीग्रेबल है, ठीक है। तो लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल निकालते कैसे हैं, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, देखो LFP निकालना आपको आ गया, लोअर सम निकालना आ गया आपको। लोअर सम जितने भी निकलेंगे ना फंक्शन के, उन सब का एक सेट बना लेंगे और वो सेट बना के और उस सेट का सुप्रीमम निकाल लेंगे। वो आपके पास क्या आ जाएगा, लोअर इंटीग्रल और ऑफ F ऑन क्लोज्ड इंटरवल A to B, सुप्रीमम, या फिर क्या बोलते हैं उसको हम, लिस्ट अपर बाउंड, ठीक है। मतलब क्या करना है बच्चों, आपको लोअर इंटीग्रल निकालना है अगर आपको, तो लोअर इंटीग्रल निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ये चीज़ तो है ही कि f जो है वो आपका रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन होना चाहिए। सबसे फर्स्ट करने के लिए तो रहेगी बच्चों कि f जो है वो आपका रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन होना चाहिए। और सेकंड जो जो इंटरवल होगा ना आपका क्लोज इंटरवल A to B, वो आपका फाइनाइट क्लोज इंटरवल होना चाहिए, वो आपका फाइनाइट क्लोज इंटरवल होना चाहिए, ठीक है। ये दो कंडीशन तो होनी चाहिए। अब अगर हम लोअर इंटीग्रल निकालना चाह रहे हैं, तो लोअर इंटीग्रल निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको लोअर सम निकालना पड़ेगा, ठीक है। मान लिया एक पार्टीशन है, ये जो क्लोज इंटरवल है आपका A to B, इसका हमने एक पार्टीशन P1 ले लिया, ले सकते हो कितने भी पार्टीशन, एक P1 पार्टीशन ले लिया, एक P2 पार्टीशन ले लिया, एक P3 पार्टीशन ले लिया, ठीक है। मतलब पार्टीशन तो हम इनफाइनाइटली नहीं बना सकते हैं, तो हमने पार्टीशन बनाए बच्चों, और वो पार्टीशन बना के हम क्या करेंगे, इस पार्टीशन के अबाउट भी लोअर सम निकाल लेंगे, इस पार्टीशन के अबाउट भी लोअर सम निकाल लेंगे फंक्शन का, इस पार्टीशन के अबाउट भी लोअर सम निकाल लेंगे, और इसी तरह से हम बाकी उन पे भी लोअर सम निकाल लेंगे, ठीक है। लोअर सम निकालने के बाद जो लोअर सम जितने भी आए उन सब का एक सेट बना लेंगे, जो आपके पास लोअर सम आए उनका एक सेट बना लेंगे, ठीक है। उस सेट में ये देखेंगे कि उसका लिस्ट अपर बाउंड कौन है, तो सारे ही लोअर सम है, पहली बात तो सारे ही लोअर सम है, उन्हीं का हमने एक सेट बनाया, तो जो लिस्ट अपर बाउंड आएगा वो चेक कर सकते हो आप, लिस्ट सेट ही तो बन गया, सेट का लिस्ट अपर बाउंड आपको निकालना आता है, ठीक है। तो जो इस सेट का जो क्या बने, लिस्ट अपर बाउंड, उसको हम क्या बोल देंगे, लोअर इंटीग्रल आ गया आपको f का इन क्लोज्ड इंटरवल A to B, यही लिखा हुआ है द सुप्रीमम ऑफ द, क्या लिखा हुआ है बच्चों, द सुप्रीमम ऑफ द सेट ऑफ लोअर सम्स LFP, इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर इंटीग्रल ऑफ F ऑन क्लोज इंटरवल A to B, इसको क्या बोलते हैं, लोअर इंटीग्रल ऑफ F ऑन क्लोज इंटरवल A to B, ठीक है। और लोअर इंटीग्रल को डिनोट कैसे करेंगे बच्चों, इट इज डिनोटेड बाय f dx, और यहाँ पर लिमिट जो है वो A to B है, और अगर मैंने A के नीचे बार लगा दिया
अगर मैंने ए के नीचे बार लगा दिया, इस बात का मतलब ये होगा कि ये लोअर इंटीग्रल की वैल्यू है। अगर उसने लोअर इंटीग्रल लिखा नहीं और सिर्फ ये लिख दी, ये नोटेशन यूज कर दी, तो इस बात का मतलब यही है कि वो लोअर इंटीग्रल की बात कर रहा है। ठीक है बच्चों, क्या करना है आपको? सबसे पहले तो आपका जो फंक्शन है वो रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन होना चाहिए, फिर जो क्लोज इंटरवल है वो फाइनाइट क्लोज इंटरवल होना चाहिए, और आपने लोअर सम निकाल लिए। लोअर सम निकालने के बाद जो सुप्रीमम होगा ना सेट ऑफ लोअर सम्स का, उसको हम क्या बोल देंगे? लोअर इंटीग्रल ऑफ एफ ऑन क्लोज इंटरवल ए टू बी, और ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, बाकी जब क्वेश्चन करेंगे ना दोनों अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही अपर इंटीग्रल क्या होगा बच्चों? जो अपर सम निकलेंगे, अपर सम निकालना आता है आपको? अपर सम्स का सेट बना लिया आपने, उस सेट का जो इनफिमम आएगा, उस सेट का जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आएगा, उसको हम क्या बोल देंगे? अपर इंटीग्रल ऑफ एफ ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी। और उसको डिनोट कैसे करेंगे? ये बी के ऊपर बार लगा, अपर इंटीग्रल ऑफ एफ ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी। क्या डेफिनेशन आएगी? द इनफिमम of the set of upper sums UFP is called upper integral of f on closed interval a to b and is denoted by कैसे डिनोट करेंगे बच्चों? एफ डी एक्स इंटीग्रेशन आपको कर देना है, और यहाँ पर जो लिमिट है ना वो ये यही आएगी ए टू बी, यहाँ पर भी होगी ए टू बी। लोअर इंटीग्रल में तो ए के नीचे बार लगा था, और अगर आप अपर इंटीग्रल निकाल रहे हो तो उसके लिए ये नोटेशन यूज की जाती है, बी के ऊपर बार लगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, जिस बच्चे को लोअर सम निकालना आ गया तो लोअर सम कैसे निकलता है बच्चों? समेशन आर इज फ्रॉम 1 to n स्मॉल एम आर डेल्टा आर, है ना? जो स्मॉल एम आर होता है वो आपका क्या होता है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ फंक्शन का ना इन आई आर एस इंटरवल, यही था। तो उसमें आपने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालना सीख लिया। ऐसे ही जब आप अपर सम निकालते हो तो उसमें आपने लिस्ट अपर बाउंड निकालना तो सीख लिया ना। तो अब की बार क्या करना है? अब की बार जो सेट है वो लोअर सम्स का सेट है, इनकी भी कोई ना कोई तो वैल्यू ही है, और आपको उसका सुप्रीमम निकाल देना है। सुप्रीमम मतलब लिस्ट अपर बाउंड निकाल देना है, वो आपका ये आ जाएगा। और जो अपर सम्स का जो सेट आया है उसका आपको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या फिर इनफिमम निकाल देना है, वो आपके पास अपर इंटीग्रल आ जाएगा। तो कोई नया काम नहीं है, इसलिए मैं बार बार कह रही थी कि लोअर सम और अपर सम ध्यान से समझ लेना, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज उसी पे बेस्ड है। अब देखो आगे एक डेफिनेशन लिखी हुई है, ए रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी इज सेड टू बी रीमान इंटीग्रेबल। उस फंक्शन को हम बोलेंगे कि वो रीमान इंटीग्रेबल है ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी इफ इट्स अपर इंटीग्रल एंड लोअर इंटीग्रल आर इक्वल। एक फंक्शन एफ है, जैसे ये लिख दिया मैंने, रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन भी है, फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल ये है, ठीक है। तो ये एफ रीमान इंटीग्रेबल कब होगा? कब कहा जाएगा एफ इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी? जब आपका जो ये लोअर इंटीग्रल है ना इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ जाए? अपर इंटीग्रल के। अगर ये आ गया तो हम उस केस में फंक्शन को क्या बोल देंगे? जो एफ है आपका, दिस इंप्लाइज एफ इज रीमान इंटीग्रेबल, या फिर मैं आर इंटीग्रेबल लिख देती हूँ ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए टू। ठीक है, अगर आपको कोई भी फंक्शन दे दे किसी फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल पे रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन, और आपसे ये पूछ लिया जाए कि क्या ये फंक्शन इस इंटरवल में रीमान इंटीग्रेबल है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? सबसे पहले तो पार्टीशन दिया होगा, उसने दे रखा होगा पार्टीशन, है ना? तो आप
LFP निकाल लो, UFP निकाल लो, फिर उसके बाद जो सेट बना लोअर सम्स का उनका सुप्रीमम निकाल लो, वहां से लोअर इंटीग्रल निकल जाएगा, और जो सेट बना अपर सम्स का उनका इंफीमम निकाल लिया, वहां से आपका अपर इंटीग्रल निकल गया। और अगर वो दोनों वैल्यूज इक्वल आ गई तो वहां से आप बोल दो जो आपका फंक्शन है वो रीमान इंटीग्रेबल है ऑन क्लोज्ड इंटरवल A2। ठीक है, और इसको तो हम सिंपली जो इंटीग्रेशन होता है ना उसी से डिनोट करते हैं A to B F Z या, ठीक है, अगर रीमान इंटीग्रेबल है। रीमान इंटीग्रेबल के ऊपर बच्चों जो क्वेश्चन दे रखा है देखो, एग्जाम्पल नंबर 3 है, UFP एंड LFP फॉर द फंक्शन f(x)। बच्चों आवाज नहीं, देखो जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको क्या कराया था, एक एग्जाम्पल नंबर 3 करवाया था कि कोई फंक्शन दे रखा है f(x) sin x, जहाँ पर x जो बिलोंग कर रहा है वो क्लोज इंटरवल 0 to π/2 इसमें बिलोंग कर रहा है, और पार्टीशन जो लिया गया है वो है 0 to π/2n 2π/2n up to so on n π/2n। ये पार्टीशन है वो क्लोज इंटरवल 0 to π/2 का। और इस केस में आपको क्या निकालना था फिर, UFP और LFP, ये हमने निकाल लिया था लास्ट लेक्चर में, है ना। तो हमारा जो LFP आया था बच्चों क्या आया था, जो LFP की वैल्यू आई थी हमारी, वो वैल्यू आई थी आपकी π/4n 4π/4n-1। और जो UFP आया था जो आपका UFP जो आया था वो था π/4n 4π/4n+1। ये वैल्यूज आई थी आपकी, ये हमने लास्ट लेक्चर में वैल्यूज निकाल ली थी, ठीक है। अब देखो इसके आगे इसने बोल रहा है कि ऑल्सो प्रूव दैट f इज r इंटीग्रेबल ऑन 0 to π/2 क्लोज्ड इंटरवल। आपको ये भी प्रूव करना है, ये वैल्यूज तो निकालनी ही थी, इसके साथ आपको ये भी प्रूव करना था कि जो हमारा फंक्शन है ना ये रीमान इंटीग्रेबल है ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 to π/2। तो रीमान इंटीग्रेबल प्रूव करने के लिए आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा बच्चों, कि जो लोअर इंटीग्रल है f का ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 to π/2 और जो अपर इंटीग्रल ऑफ f ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 to π/2 वो दोनों वैल्यूज इक्वल है। तो फिर हम बोल देंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो रीमान इंटीग्रेबल है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें लोअर इंटीग्रल निकालना पड़ेगा और अपर इंटीग्रल निकालना पड़ेगा, है ना। तो जो अपर इंटीग्रल निकलेगा बच्चों वो डायरेक्ट आप क्या करो, जैसे यहाँ पर आया है ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट कर दो, हर पार्टीशन के रिस्पेक्ट में जो आएगा आपका वो आ गया अपर इंटीग्रल आ जाएगा फिर, ठीक है। यहाँ से आपको डायरेक्ट जो अपर इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकलेगी अपर इंटीग्रल की वैल्यू, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दो, जो भी वैल्यू आए वो अपर इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी, अपर इंटीग्रल ऑफ f ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 to π/2। तो लिमिट लगानी आती है आपको, करो एक बार लिमिट निकाल दो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। लिमिट तो बच्चों आप एडवांस कैलकुलस में, वैसे तो 11th 12th में पढ़ के आए हो, लेकिन एडवांस कैलकुलस में तो एक चैप्टर था कंप्लीट आपका लिमिट का, इनडिटरमिनेट फॉर्म करके।
सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, अपर इंटीग्रल। अपर इंटीग्रल निकालेंगे तो बच्चों 0 to π/2, यही नोटेशन होती है, f dx इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, इस पे लिमिट लगा दो π/4n, ये आ गया 4π/4n + 1। ठीक है, अब यहाँ से देखो बच्चों, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी π/4n, इसको लिख सकते हैं 1/10 π/4n + 1। क्यों लिखा है ये? क्योंकि हमें एक रिजल्ट पता है बच्चों। क्या रिजल्ट पता है कि अगर आपके पास ऐसे हो ना, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी sin n/n वो 1 होता है, पता है। वैसे तो हम निकालते हैं ये वैल्यू, लेकिन एज ए रिजल्ट भी हमने याद कर रखा है ये। और एक अगर आपके पास ये हो tan n/n तो वो भी 1 होता है। ठीक है, तो इन रिजल्ट्स का यूज करने के लिए हमने ये इसको कन्वर्ट किया है 4 को 10 में, 4 को 10 में कन्वर्ट कर लिया बच्चों। अब देखो एंगल में क्या है, यहाँ पे 10 के एंगल में π/4n है ना, तो π/4n अपॉन में यही होना चाहिए। यहाँ पर जो एंगल है वही अपॉन में, और उसी की लिमिट लगाई गई है। बच्चों एक चीज बताओ, यहाँ पर साइन यहाँ से बात करो तो ये n टेंस टू 0 नहीं होता है। देखो अगर यहाँ पे आपने पुट किया sin 0 0 0/0 फॉर्म बनेगी, 0/0 फॉर्म होती है इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो यहाँ से फिर आपने, क्योंकि मुझे यहाँ पर 0 की जरूरत पड़ेगी, वो क्यों पड़ेगी वो मैं अभी बताती हूँ आपको। फिर यहाँ से sin n का एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे, तो sin n का आपने डेरिवेटिव किया तो ये आ गया cos n, अब n का डेरिवेटिव किया तो आ गया 1, और फिर आपने लगाई लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, सॉरी 0 n टेंस टू 0, तो ये क्या आ गया 1। इस तरह से आती है वैल्यू, बट हमने एज ए रिजल्ट भी याद कर रखी है। ठीक है, सिमिलरली ये वैल्यू भी ऐसे ही आती है। तो लिमिट n टेंस टू 0 की वैल्यू होती है बच्चों। ठीक है, इन्फिनिटी के आप निकाल लेना, इन्फिनिटी का भी मुझे ध्यान नहीं, हो सकता है इन्फिनिटी की भी यही आती हो, और एक बार चेक कर लेना ये। ठीक है, अब एक बात देखो, यहाँ से हम इसी का यूज करना चाह रहे हैं, तो इसका यूज करने के लिए क्या करेंगे, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, यहाँ पर देखो ये अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आएगा π/4n, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/10 π/4n अपॉन π/4n लिख सकते हो ना बच्चों। ये वापस यहीं पे तो आएगा, तो लिख सकते हैं हम इसको ऐसे। फिर प्लस इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो π/4n, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने लिखा लिमिट, इससे आगे ये है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/10 π/4n अपॉन π/4n, प्लस इस पे भी लिमिट यही लगेगी, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी π/4n, यही आएगा। अब एक बात देखो, यहाँ पर तो जो एंगल में था वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए था, और उसी पे लिमिट लगा दी थी हमने। तो यहाँ पर ये तो हो गया, जो एंगल में वही डिनोमिनेटर में है, लेकिन लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी है। जब n इंफिनिटी को टेंड करेगा बच्चों, तो π/4n किसको टेंड करेगा, 0 को, तो ये 0 को टेंड करेगा। तो यहाँ से मैंने लिमिट चेंज कर ली, जैसे लिमिट π/4n टेंस टू 0, और ये एज इट इज 1/10 π/4n अपॉन π/4n, प्लस यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा 0, ये आ गया 0, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1 इसका यूज करके। तो यहाँ पे ये आ गया 1 + 0 1, इसका कंप्लीट आंसर आ गया 1। ठीक है, तो जब आपने क्या निकाला, ये अपर इंटीग्रल ऑफ f ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 to π/2, तो उसकी वैल्यू 1 आ गई हमारे पास।
ठीक है, बाद में लिख देते। ये पता चल गया कैसे आई ये वैल्यू। तो ये वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास 1। अब हमें क्या निकालना है, लोअर इंटीग्रल। लोअर इंटीग्रल कैसे निकलेगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, जो आपका लोअर समाया है उसके बराबर है। तो देखो ये तो सेम ही है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 है, और इसके पार्ट पे जो लिमिट लगाई थी वो तो 0 ही आया था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 - 0 1, यहाँ पर 1 + 0 आया था ना जब सोल्व किया था। तो ऐसे ही जब आप इसको भी जैसे मैंने अभी सोल्व करवाया था उसी तरह से सोल्व करोगे तो इसका जो लिमिट लगाने के बाद आंसर आएगा बच्चों वो 1 + 1 - 0 आएगा, जो कि 1 बन जाएगा। करके देखना, ये आपके लिए छोड़ दी हूँ। यहाँ पर π/4n 4 π/4n -1 = 1 आ जाएगा। दोनों वैल्यू इक्वल आ गई ना। लोअर इंटीग्रल = अपर इंटीग्रल, तो इसका मतलब जो फंक्शन आपका वो क्या है, रीमान इंटीग्रेबल, और उसकी जो वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन करने के बाद वो 1 आएगी। अच्छा एक चीज और देखो बच्चों, देखो अगर हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं, मतलब इतना सब कुछ ना करके हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं 0 to π/2 f dx = 0 to π/2 f क्या है sin x dx = 0 to π/2। नहीं लगाई देते आप तो इंटीग्रेशन ही कर देते। साइन का इंटीग्रेशन -cos x इंटीग्रेशन किया, लिमिट पुट किया आपने तो -cos π/2, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस cos 0, ये हो गया 0 और ये हो गया 1, तो 1 ही आया। ठीक है, पर क्योंकि इसने रीमान इंटीग्रेबल पूछा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपर इंटीग्रल निकालना पड़ेगा, लोअर इंटीग्रल निकालना पड़ेगा, और फिर चेक करना पड़ेगा क्या दोनों की वैल्यू इक्वल है या नहीं। ठीक है, ये वैल्यू ये डिफरेंट बेटा। अगर रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन नहीं मिला आपका, अगर रीमान इंटीग्रेबल है ही नहीं, तो उस केस में ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो वो वैल्यू कुछ अलग भी हो सकती है, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये एक वैल्यू 1 है, एक वैल्यू 2 है, तो इनकी इक्वल वो होगी नहीं ना, होगी नहीं। हाँ ना 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 ना, तो वो इसी के इक्वल नहीं होगा। अगर रीमान इंटीग्रेबल हो गया तो ये दोनों इक्वल हो गए, वो इसके इक्वल नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल वाले क्वेश्चन कर लोगे ट्राई। इसके बाद एक और करवाती हूँ मैं आपको, शो दैट द फंक्शन f डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1। आपके पास जो फंक्शन दी है बच्चों वो है f(x) = 1 - 1 if x is rational, और यहाँ पर if x is irrational। ये f(x) दे रखा है और ये डिफाइंड किस पे है, क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1, डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1। ठीक है, हमें बताना है शो दैट द फंक्शन f इज बाउंडेड बट नॉट रीमान इंटीग्रेबल। हमें ये दिखाना है कि ये जो फंक्शन है ना आपका, ये बाउंडेड तो है बट रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। ठीक है,
तो बाउंडेड होने के लिए ये फंक्शन बाउंडेड कब बनेगा? कोई भी फंक्शन बाउंडेड कब होता है? हाँ, जब या तो फिर आप ऐसे कर दो कि जो इसका मोड है वो एक नंबर मतलब लेस देन इक्वल टू है ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा? मोड ऑफ एफ एक्स किससे लेस देन इक्वल टू है? 1 से फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। और आर भी क्या है यहाँ पर? तो इंटरवल दे रखा है एक्स की वैल्यू 0 टू, ये दे रखी है वैल्यू 0 टू 1 क्लोज। ठीक है, देखो बच्चों, बाउंडेड अबो, बाउंडेड बिलो, बाउंडेड, ये तो हम पढ़ चुके हैं ना। अगर सिर्फ सारी की सारी वैल्यू जो है फंक्शन की वो किन्हीं दो नंबर्स के बीच में लाई कर रही है, एक नंबर ऐसा मिल जाए कि उससे सारी की सारी वैल्यूज बड़ी हैं और एक नंबर ऐसा मिल जाए जिससे सारी की सारी वैल्यूज छोटी हैं, तो यहाँ पर तो है ही दो वैल्यूज, 1 और -1, तो वो ना तो -1 से छोटी होंगी, -1 एक ऐसा नंबर मिल गया जिससे सारी वैल्यूज बड़ी हैं, -1 उसके इक्वल है और 1 उससे बड़ा है, और 1 एक ऐसी वैल्यू मिल गई जो सारी वैल्यूज उसकी या तो 1 के इक्वल है या फिर लेस है 1 से, तो 1 1 के इक्वल हो गया और -1। समझ आया बच्चों? नहीं नहीं आया? ये आपका फंक्शन की वैल्यूज बता रही हूँ आपको। फंक्शन की वैल्यूज जो है ना वो दो ही वैल्यूज है, -1 और 1 बस। x जब रैशनल है तो वैल्यू है 1, x जब इरेशनल है तो वैल्यू है -1। ठीक है, तो फंक्शन की तो दो ही वैल्यू मिल रही है ना हमें। अगर x रैशनल होगा तो 1 वैल्यू आ जाएगी फंक्शन की, अगर x इरेशनल होगा तो वैल्यू -1 आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये फंक्शन बाउंडेड कब होगा बच्चों? आपको एक ऐसा रियल नंबर ढूंढ के लाना है कि जिससे फंक्शन की सारी वैल्यूज बड़ी हो या इक्वल हो। तो कौन है वो नंबर? -1 भी है, -1 से छोटे जितने भी नंबर हैं कुछ भी ले लो, 0 ले लो, 2 ले लो, है ना। अगर -1 लिया आपने तो -1 से फंक्शन की सारी वैल्यू जो कि है ही दो यहाँ पे, तो वो क्या है? या तो बड़ी है या इक्वल है। तो -1 इसका क्या हो गया? लोअर बाउंड हो गया, और 1 एक ऐसा नंबर मिल गया मुझे जिससे सारी वैल्यू या तो छोटी है या इक्वल है, तो क्या हो गया इसका? अपर बाउंड। दो रियल नंबर मुझे ऐसे मिल गए जिनके बीच में फंक्शन की सारी वैल्यूज लाई कर रही है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि -1 = 1, सारी की सारी वैल्यूज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1। ठीक है, और ये बाउंडेड की डेफिनेशन आ गई, ऐसे लिख दिया या फिर इसको इस फॉर्म में लिख दिया, सेम बात ही तो है। ठीक है बच्चों, अब फंक्शन बाउंडेड तो हमने दिखा दिया। बाउंडेड दिखाने के बाद आपको क्या प्रूव करना है कि फंक्शन जो है ना हमारा वो रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। रीमान इंटीग्रेबल नहीं है उसके लिए सबसे पहले तो देखो लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल निकालना पड़ेगा। लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल निकालने से पहले हमें लोअर सम अपर सम निकालना पड़ेगा। लोअर सम अपर सम निकालने से पहले हमें कोई पार्टीशन लेना पड़ेगा ताकि हम उसके सब इंटरवल कर ले, सब इंटरवल की लेंथ निकाल लें। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसका पार्टीशन लेके चलते हैं। पार्टीशन जो लिया बच्चों वो लेट p = p एक पार्टीशन कंसीडर कर लिया हमने 0 to 1, 1/n 2/n अप टू यहाँ कहीं बीच में होगा r/n अप टू n/n। ये एक पार्टीशन ले लिया क्लोज इंटरवल 0 to 1 का। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्या करना है? इसके सब इंटरवल बना लेने हैं। सब इंटरवल बनाओगे तो I1 0 to 1/n, फिर I2 1/n to 2/n, फिर अप टू IR होगा बच्चों R-1/n to R/n। ठीक है, और इसी तरह से आगे IN हो गई। IN क्या आएगा? n-1/n to n/n। सब इंटरवल्स बना लिए। सब इंटरवल्स बनाने के बाद आपको हर सब इंटरवल की लेंथ निकाल लेनी है। हर सब इंटरवल की लेंथ निकाल लो, या फिर आपको एक आइडिया लग भी रहा होगा कि 1/n ही है सबकी लेंथ, है ना। तो नॉर्म अगर पूछ लिया जाए तो नॉर्म पार्टीशन के क्या हो जाएगा? 1/n, और लेंथ क्या आ गई सब इंटरवल की? 1/n, मतलब डेल्टा r जो आया ना मेरे पास वो आ गया 1/n। ठीक है, अब जब लोअर सम निकालोगे बच्चों आप LFP, तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत है?
r इज फ्रॉम 1 to n, स्मॉल mr डेल्टा r। तो स्मॉल mr और निकालना है ना, और स्मॉल mr है क्या, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ f इन क्लोज इंटरवल इन i r rf में i r लिख दिया, ठीक है। i r क्या है जो सब इंटरवल है ना, ये रहा r-1/n to r, यही तो है, ठीक है। अब इसमें मुझे फंक्शन की वैल्यू देखनी है, इस वाले सब इंटरवल में, इस वाले सब इंटरवल में मतलब देखो वैल्यूज तो दो ही हैं, अगर x रैशनल हुआ तो 1 वैल्यू हो जाएगी। इस सब इंटरवल में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर है और इनफाइनाइटली मैनी इरैशनल नंबर है ना। तो जितने भी रैशनल नंबर है, इस सब इंटरवल के जितने भी रैशनल नंबर हैं उनमें जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो होगी 1, और इस सब इंटरवल के जितने भी इरैशनल नंबर हैं उनपे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो है -1। और -1 और 1 में से अगर आपको क्या निकालना हो, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो क्या निकलेगा -1, तो ये वैल्यू आ गई -1, ठीक है। हर एक सब इंटरवल में ऐसे ही निकलेगी, समझ गए। ऐसे ही जब आप कैपिटल M R निकालोगे बच्चों, वो भी क्या जाएगा, इस सब बाउंड हो गए इन I R। तो यहाँ पर भी इस सब इंटरवल में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर, इनफाइनाइटली मैनी इरैशनल नंबर है। जो रैशनल नंबर है उन पे फंक्शन की वैल्यू 1 है, जो इरैशनल नंबर है उन पे फंक्शन की वैल्यू -1 है, ठीक है। अब उन दोनों में से आपका जो लिस्ट अपर बाउंड आएगा वो क्या आ जाएगा 1, तो लिस्ट अपर बाउंड यहाँ पर आ गया 1। आप ऐसे निकाल लो UFP क्या आ जाएगा, कैपिटल MR डेल्टा R इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस तरह से आपको निकाल लेना है बच्चों। मेरे ख्याल से स्मॉल mr और कैपिटल MR निकल गया तो ये वैल्यू से निकाल ही लोगे, ऐड करनी है। उसके बाद जब आप लोअर इंटीग्रल निकाल लोगे तो लोअर इंटीग्रल भी क्या आएगा बच्चों, -1 आ जाएगा, क्योंकि जब आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करोगे -1 पे तो वो -1 ही आएगा, ठीक है। सिमिलरली जब आप अपर इंटीग्रल निकालोगे तो वो 1 आ जाएगा, अपर इंटीग्रल 1 आएगा और लोअर इंटीग्रल -1 आएगा, जो कि इक्वल वैल्यू नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, तो फंक्शन आपका रीमान इंटीग्रेबल नहीं है ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना, जो लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल के